नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर और बात करते हैं कोडिंग से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक है HTML टेबल्स। आउटपुट समझते हैं इसका। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे TD के अंदर ऐड किया है इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर हमने रीड पर जो नेम है आप देख पा रहे हैं, इसको आउटपुट पे हम समझते हैं। हमने TD के अंदर स्टाइल में पैडिंग किया है। अब इसमें हम 10 पिक्सल एंड 15 पिक्सल, वो अप एंड डाउन से 15 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से हो रहा है। अगर इनकेस मैं इसको बढ़ाता हूँ, सपोज मैं इसको 30 पिक्सल करता हूँ, सेव करूंगा, तो आप देख सकते हैं स्नेहा जो है यहाँ पर से थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर गया। अब मैं इसको अगर 10 पिक्सल की जगह 15 पिक्सल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें अगर 15 पिक्सल है, आप देख सकते हो कि थोड़ा ये चेंज हो चुका है। अगर इसको वापस 10 पिक्सल करता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं सेल का जो हाइट है, जो पैडिंग है, वो चेंज हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि 20 पिक्सल करने पर आप देख सकते हैं सेल का जो साइज है, पैडिंग है, वो चेंज हो रहा है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि हम पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं सेल के अंदर। नोट्स के अंदर अगर देखेंगे, पैडिंग के अंदर जो हम प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप समझ लीजिए कि आपको स्पेस मिल रहा है सेल के इनसाइड। अगर आप स्पेसिंग के लिए अगर आप जाते हैं, तो स्पेस हम कभी भी सेल के बीच में देते हैं, ना कि सेल के अंदर। तो हम इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आगे CSS में भी हम समझेंगे। बट एज फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आप ये समझ रहे हैं कि टेबल के अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम CSS का यूज कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइन करना हो तो टॉप, मिडिल, बॉटम फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट। तो इस तरीके से कुछ एक CSS के प्रॉपर्टीज होती है जो कि एज अ टिप्स आपको प्रोवाइडेड है। टेबल कैप्शन, टाइटल के अंदर हम टेबल का यूज करते हैं। ये आउटपुट जो है वो डिस्क्रिप्टिव लेवल अबव टेबल, टेबल के ऊपर जो टेबल का नाम होता है वो इसको कैप्शन के थ्रू हम यूज करते हैं, जो कि विजिबल होता है और स्क्रीन रीडर जो होता है वो उसको रीड कर सकता है। अब इसको हम कॉपी करते हैं इस कोड को और आते हैं VS कोड में। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टेबल है, बॉडी के अंदर हेडिंग के नीचे टेबल लिखा है। अब टेबल के अंदर हमारे कॉपी किए गए कोड को हम सिर्फ पेस्ट करते हैं। हम टेबल तो पहले से लिख चुके हैं, तो टेबल हटा देते हैं, सिर्फ कैप्शन को रहने देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक स्टाइल एट्रीब्यूट है। अगर आपको यहाँ पे आप समझे कैप्शन, स्टाइल और कैप्शन साइड बॉटम, ये एक प्रॉपर्टीज है। इसका एक ये स्टाइल है, एक एट्रीब्यूट है। इसके अंदर आपको मेमोरी है और एक वैल्यू है। तो इसके अंदर जो हमने वेरिएबल टाइप किया है, जिसमें आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैप्शन के अंदर हम हेडलाइन का यूज करते हैं। अब आपको उसका आउटपुट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैप्शन का हमने जो यूज किया, तो आप देख पा रहे हैं कैप्शन का हमने जब यूज किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, तो इसमें ये चीजें जो हमें हेडलिंग जो है बॉटम में दिख रही है, अगर हम इसको चेंज करते हैं टॉप, तो ये टॉप में आ जाता है। इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी चीजें हम CSS में करते हैं। अभी हमने सिर्फ HTML में ये समझा है कैप्शन हम टेबल में यूज क्यों करते हैं। मर्जिंग सेल, कॉल स्पैन और रॉ स्पैन को हम कंबाइन करते हैं। मर्जिंग सेल, कॉल स्पैन और रॉ स्पैन को हम कंबाइन करते हैं। इसका यूज करते हैं कॉल स्पैन के थ्रू। कॉलम में कॉल स्पैन होगा और रो में रॉ स्पैन होगा। तो कॉलम में जब भी हम कॉलम को कवर करना है, तो उसके लिए हम कॉल स्पैन का यूज करेंगे। आउटपुट समझते हैं। TH है, अगर हम इस TH को, तो हमने यहाँ पर कुछ चेंज किए हैं, जैसे कि TH के अंदर हमने नेम डाल दिया। अब आप समझो कि इस नेम के अंदर हमको कॉल स्पैन 3 दिखाना है। अब इसमें हम आउटपुट समझते हैं। इसको आउटपुट में हम देख पा रहे हैं कि नेम के अंदर 3 कॉल स्पैन आ गए, मतलब 3 कॉलम आ जाने चाहिए 3 की जगह पे। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये नेम के अंदर आ चुके हैं। अगर हम इसको 2 करते हैं, सेव करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि नेम के अंदर सिर्फ 2 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम आ चुके हैं। उसी तरीके से जब हम रो स्पैन यूज करते हैं, तो हम किसी भी 2 रो को एक सेल के साथ मर्ज कर सकते हैं। कॉपी करते हैं, आउटपुट में हम इसको चेक करते हैं, तो हम किसी भी, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जब हमने TR के अंदर, TR टैग के अंदर जब हमने TD टैग को चेंज किया, जिसमें हमने रॉ स्पैन, इस कमेंट को हम थोड़ा इग्नोर करते हैं। आप इसको ये देखो कि रॉ स्पैन हमने किया है, तो रॉ स्पैन में हमने 2 डाला है। अब मैथ कहाँ पे है? ये मैथ है। अब इस मैथ के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर हमने 2 स्पैन को कवर कर लिया है इसमें। अब ये देखो मैथ है, अब इसमें हमने 2 रो को ऐड कर लिया है, एक साइंस का और यहाँ पर एक अमित लिखा हुआ है। हमने इसको दोनों रो को इसके साथ मर्ज कर दिया है। तो ये चीजें आपको देखने के लिए होगी कि रॉ स्पैन कब यूज करना है, कॉल स्पैन हमें किस लिए यूज करना है। तो कभी कभार टेबल में इस तरीके से आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो कॉल स्पैन और रॉ स्पैन का आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और है कि कंबाइन की स्ट्रक्चर वैलिड। अगर आप दोनों का यूज करते हैं, कॉल स्पैन का भी यूज करते हैं और रॉ स्पैन का भी यूज करते हैं, तो ये वैलिड है, स्ट्रक्चर वैलिड कहलाता है। पावर यूज करना, इवन रो स्टाइलिंग, हम इसमें कुछ एक CSS के जो स्टाइल होती है हम उसका यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड UX
boost to the table। इसको कॉपी करते हैं, कोड में आते हैं, एग्जिस्टिंग कोड के बाद यहाँ पर हम इसमें एक स्टाइल को हटा देते हैं क्योंकि पहले से स्टाइल हमने ऐड कर लिया है। वो हम आउटपुट में समझते हैं इसको। जैसे कि हमने स्टाइल टैग के अंदर में पहले से जो एग्जिस्टिंग स्टाइल है उसके बाद हमने एक ऐड किया है CSS को। अब जब हम अपने माउस को इसके ऊपर होवर करते हैं तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने स्टाइल को, यहाँ पर CSS जो है वो चेंज हो रहा है, कलर उसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो यही तो हमने होवर का भी यूज सीख लिया। इसमें क्या है, nth चाइल्ड और फॉरवर्ड्स ट्रांजिशन बैकग्राउंड 0.3 सेकंड, ये एक एज अ इंफॉर्मेशन है कि हमने इसके अंदर क्या काम किया है, एक्चुअली ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो एक एज अ इंफॉर्मेशन है। क्योंकि हमने बहुत सारे टेबल के अंदर डिटेल्स समझ लिए, तो अब इसमें हमने एक सिंपल कोड तैयार किया। ये कोड को हम कॉपी करते हैं, VS कोड में आकर के पहले इसको ऐड करते हैं। तो HTML के अंदर पहले HTML को हम क्लीन करेंगे और बॉडी के अंदर जो भी कोड है यहाँ पर हम अपने कॉपी किए हुए कोड को पेस्ट करेंगे और यहाँ से स्टाइल को कट करेंगे और हेड में हमें पेस्ट करना है, क्योंकि स्टाइल टैग जो है हेड के अंदर काम करेगा, बॉडी के अंदर नहीं। तो हमने ये कर लिया। अब इसको हम आउटपुट समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट है वो बिल्कुल विजिबल है और आप ये भी समझ सकते हैं कि टेबल के अंदर हमने कैप्शन जो पढ़ा था कि हमने विड्थ को पहले यूज किया 100%, तो बिल्कुल ये विड्थ पूरा 100% आ चुका है। और इसके साथ ही साथ इसमें आपको कैप्शन का यूज है जो कि हम सबसे ऊपर में देख पा रहे हैं। इसके बाद हमने TR का यूज किया था, TH मतलब एक हेडिंग तैयार की थी जिसमें हमने क्लास 10 ये कॉल स्पैन 3 मतलब 1 2 3, यहाँ तीनों कॉलम जो है ये TH एलिमेंट, ये TH टैग के अंदर में आपको ये विजिबल हो रहा है। इसके बाद जो डेटा है, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये भी हमने एक हेडिंग के तरफ पे आपको यहाँ पे बताया। जैसे हेडिंग में हमने नेम, सब्जेक्ट, मार्क यहाँ पे ऐड किया है टेबल के अंदर, जो कि TR के अंदर ऐड करना है, ना कि TD के अंदर। अब TR के अंदर हमने नेक्स्ट जो डेटा ऐड किया, तो TR के अंदर हम रेगुलर डेटा TD के अंदर ऐड करते हैं, ना कि TH सिर्फ हेडिंग के लिए, डेटा के लिए TD। अब यहाँ पे TD ऐड किया, तो यहाँ पे आप रिया देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो रो स्पैन मतलब 2 रो को साथ में मर्ज करना। तो यहाँ पे रिया ने मैथ और साइंस को ऐड किया, तो हम देख पा रहे हैं मैथ और साइंस का जो डिटेल है रिया का, वो हम एक साथ देख सकते हैं कि रिया ने मैथ और साइंस सब्जेक्ट लिया है और उसके अंदर मार्क्स है। तो इस तरीके से हम रॉ स्पैन का यूज कर सकते हैं। आप इसका आउटपुट समझ सकते हैं उसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और प्रैक्टिस को डिस्क्रिप्शन लिंक में होंगे, जरूर चेक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।